कहा ये ग्राम पंचायत कौन सी है? तो बोले यही। हमने कहा मतलब कौन? बोले यही। हमने कहा विधानसभा कौन है? बोले यही। तो हमने कहा थाना और ब्लॉक भी यही होगा। अब आप सोचिए, आजादी के 79 साल बाद जिन बेचारे हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि हमारी ग्राम पंचायत कौन है, हमारा परगना, हमारी तहसील कौन है, हमारे जिले का डीएम कौन है, हमारे यहाँ का एसपी कौन है, वो बेचारे अपने हक अधिकार के लिए क्या ठाक लड़ेंगे? वो पहले अपने दिमाग से लड़ पावे, यही बड़ा बात है। इस सीतापुर का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसी सीतापुर को 11वीं सदी में महाराजा छीतापासी ने बसाया था। राजवंश पासी समाज के गौरव, हमारे पूरे समाज के गौरव, क्योंकि राजा किसी जाति का नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, राजा सबका होता है। महाराजा छीतापासी को नमन करता हूं, जिन्होंने प्राचीन समय में इसका नाम रखा था छितियागढ़। छितियागढ़ से बिगड़ के ये हुआ छितियापुर, और छितियापुर से बिगड़ के हुआ छीतापुर, और छीतापुर से बिगड़ के ये हुआ सीतापुर। जिनकी उम्र इस समय 60 साल है, जिनकी उम्र इस समय 65 साल है, जिनकी उम्र इस समय 70 साल है, उन हमारे बुजुर्गों को पता है कि हमारे तीसरी पीढ़ी इसको कभी सीतापुर नहीं कहती थी, वो छीतापुर कहती थी। छीतापुर कहने वाली पीढ़ी तो लगभग आज खत्म होती जा रही है। सीतापुर कहने वाली पीढ़ी की अब बढ़ोतरी हुई है। हम लोग फिर मांग कर रहे हैं कि सीतापुर का नाम छीतापुर किया जाए। इस छीतापासी की धरती को नमन करता हूं महाराजा बिजली पासी को, जिन्होंने 12 किला बनाया, और आज भी 12 किले के निशान लखनऊ के आसपास मौजूद हैं। लखनऊ को बसाने वाले दादा लाखन पासी को नमन करता हूं, क्योंकि पुराने समय में इस लखनऊ का नाम पहले लखनऊ नहीं था। इस लखनऊ का नाम पहले लखनावती हुआ करता था। लखनावती से इस लखनऊ का नाम बदल करके लखनऊ हुआ, और लखनऊ से बदल के इसका नाम लखनऊ हुआ। ये सारी जगहें, ये सारे स्थान हमें बता रहे हैं कि 8वीं सदी से लेकर के और 12वीं और 14वीं सदी तक अवध के क्षेत्र में राजपासियों ने एक छत्र शासन किया था, और गांजर की लड़ाई 103 दिन तक लड़कर के उन राजवंश के राजाओं ने गांजर की माटी की रक्षा भी किया था। साथ ही साथ एका आंदोलन के नायक, हरदोई की धरती पर पैदा हुए जननायक मदारी पासी को नमन करता हूं, जिन्होंने जमींदारों की नींव हिलाने का काम किया और अंग्रेजी सरकार को घुटनों के बल झुकने पर मजबूर किया। इन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस सिजौलापुर गांव में ये जो ज्ञान गाथा चल रही है, इसमें बैठी हुई बहुत संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, और आप सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, गांववासी और दूर दराज से जो लोग अपने महापुरुषों को सुनने आए हैं, मैं आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। सभी को हमारी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय राजवंश स्वीकार हो। भाइयों, यहाँ की जो कमेटी है जिसने इस आयोजन को किया है, तो जिन भी लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग है, एक बार जोरदार तालियां कमेटी के लोगों के लिए बजा दीजिए, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को रखा है, दिव्य कार्यक्रम को रखा है। और उनको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे सिर्री आदमी को कथा कहने के लिए बुलाया है, इसलिए डबल धन्यवाद है। कारण यह है कि मुझे लोग
मेरा नाम तो सुनते हैं, मुझे मोबाइल पर सुनते हैं, और आप सबने बहुत पहले सीडी और टीवी पर भी मुझे देखा है, क्योंकि ये गाने का काम मैं 17 सालों से कर रहा हूं और 2009 से लगातार समाज में सक्रिय रूप से गा रहा हूं। तो कई बार लोग इसलिए मुझे बुक करा लेते हैं या बुला लेते हैं कि आनंद राज बढ़िया वक्ता है, आएगा बड़ा बन्ना अन्ना सरिया रिया सुनाएगा। अब जब वहां जाता हूं तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है, तो फिर उनको भी तकलीफ होने लगती है, मुझे भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरह का व्यक्ति हूं। अलग तरह का क्या हूं मैं वो भी बता दूं। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। ये जो मंच है जिसको आपने बनाया है और मैं बैठा हूं, इस मंच की एक गरिमा है, एक मर्यादा है, और मैं उसकी हद के रहकर कोई चीज बोल सकता हूं। मैं देखता हूं कई बार उसकी लोग मर्यादा भूल जाते हैं और फिर वो इस मंच को रंगमंच में तब्दील कर देते हैं। कोशिश किया जाए कि इस ज्ञान के मंच को ज्ञान का मंच ही बना के रखा जाए, और इस ज्ञान के मंच को, ज्ञान का मंच अगर आप नहीं बना के रख पाएंगे तो दूसरा कोई भारत में मंच है भी नहीं जहां से हमारा एससी समाज, ओबीसी समाज जागरूक हो, इकट्ठा हो। तो इसलिए ये बुद्ध का मंच, बाबा साहब का मंच, ज्योतिबा फूले का मंच, ये लाखन बिजली पासी छीता का मंच, इस मंच को एक मर्यादा है, एक दायरा है, और उस मर्यादा को अगर बोलने वाला बना के रखे तो बहुत अच्छा है। अगर कभी बोलने वाला गड़बड़ करे तो ये श्रोताओं की जिम्मेदारी है कि उसको मर्यादा को तोड़ने न दें। ऐसा नहीं कि आप खाली सुनने आए हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि कल को अगर कोई बात यहाँ गड़बड़ होगी तो तुमसे ही पूछा जाएगा कि किसको लाए थे, क्या कह रहा था। वो कहने वाला तो फरार हो जाएगा यहाँ से 5 दिन बाद, तुमको यहीं रहना है। तो इसलिए मर्यादा में रह करके, अनुशासन में रह करके कोई काम करना चाहिए।